a very rewarding movement for entire cryptocurrency world. So recently 15th of September को इथेरियम का जो मार्च है वो स्टार्ट होने वाला है. उसका बिगनिंग ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इनिशियल स्टेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. द लेटेस्ट इथेरियम नेटवर्क नोन एज बेलाट्रिक्स ये एक्टिवेट हो चुका है न्यूयॉर्क टाइम 7:35 AM, जो कि इंडियन टाइम का कुछ 5 बजे होगा शाम का. तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. नाउ व्हाट इज द रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर? Half of the world they are thinking this is going to be devastating for network, but half of them very optimistic on it. But I'll tell you a different point of view. Chart analysis. साथ ही साथ और एक मसाला, you can say masala for Russia, but it's a devastating news for European territory, European countries, which can affect the entire globe. देखिए हम सबको पता है कि वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है. अगर वेस्ट छोड़ के वर्ल्ड में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो वेस्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यूरोपियन कंट्री का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दिस मीन्स ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है. अगर यूरोप एंड यूएस छोड़ के बाकी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ये यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है. सो यूरोप के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसका इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज के ऊपर आएगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. आई टुक अ डे टू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन. सो लेट्स नॉट डिसअपॉइंट एनीवन. बिफोर आई गो फॉरवर्ड, लेट्स स्मैश इनटू द लाइक button to a new all-time high. Subscribe this channel to stay profitable update every single day. And also be a part of our Twitter and Telegram handle where we post the most iconic money-making trading update whenever we need. So let's go forward. तो एक recent meeting पे पुतिन ने अपना एक स्पीच पे ऑलरेडी क्लियरली मतलब ओपनली बोल दिया है कि रशिया इज नॉट गोइंग टू सप्लाई एनी गैस, ऑयल, कोल और हीटिंग ऑयल टू द यूरोप. तो इसने पूरा का पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं किया है फ्रीज टू द डेथ, बट पुतिन वांट्स यूरोप टू सफर बैडली. वी ऑल नो विंटर के मतलब यूरोपियन कंट्री 60% से भी ज्यादा डिसेबल हो जाता है, क्योंकि बर्फ पड़ना स्टार्ट होगा एक बार तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा. तो उस मूवमेंट पे अपने आप को प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ एट द सेम टाइम सब कुछ चालू रखने के लिए व्हाट दे नीड गैस टू बर्न, दे नीड कोल टू बर्न, दे नीड हीटिंग ऑयल टू हीट देमसेल्फ. अगर घर के अंदर घर के बाहर इन लोगों को ये हीटिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं मिला देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूरोपियन सिटीजन्स टू सर्वाइव. And this can hamper everyone, including European economy, क्योंकि यूरोपियन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऑलरेडी 35 to 50% हाइक पे है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम टाइम. इन्फ्लेशन डबल डिजिट है which is not coming down anytime soon. On top of all of this, अगर पुतिन ने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ये सप्लाई चेन बंद कर दिया then it's going to be the end of the story or beginning of a new war between Russia, Europe, US and I don't know what not. क्योंकि नेचुरल गैस एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कमोडिटीज है which you can't supply in a truck or in a ship. इसीलिए रशिया एंड यूरोप के बीच में उतना सारे पाइपलाइंस है ताकि दे कैन कंटिन्यू देयर सप्लाई चेन बिटवीन रशिया एंड यूरोप. यही प्रॉब्लम है नेचुरल गैस का. अगर ऑयल होता, पेट्रोल होता, कुछ और होता, सो इट कैन बी ट्रांसफरेबल, इट कैन बी शिफ्ट बाय एनीथिंग, by truck, by train, anything is possible. But gas is something which needs a certain pressure, which needs a certain temperature and all this thing. There are many scientific things which helps natural gas to deliver. तो अगर ये सब कुछ सही नहीं बैठा, कोई भी कंट्री चाह के भी यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई नहीं कर सकता है, which will lead Europe to a nightmare and which is going to hurt European economy, which is going to hurt US economy, which is going to hurt the global economy. ऐसे ही बहुत कुछ लाइन लगा के पड़ा है. We don't want any economic crisis from West, which is the Europe. अगर ये पेन एंड पेपर में ऑफिशियली स्टार्ट हो गया
क्योंकि अभी तक ये इफेक्ट बहुत कम हद तक ही यूरोप से बाहर आया है, क्योंकि यूरोप के पास अभी के लिए थोड़ा बहुत जो भी इन लोगों को चाहिए वो सब चीजों का स्टॉक्स है, बट टाइम के साथ साथ स्टॉक्स तो डिप्लीट होगा ना। ये डिप्लीट जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी यूरोप का जो इफेक्ट है वो पूरा वर्ल्ड में दिखाएगा। तो रशिया का जो रिसेंट मूव्स है, जो कि मैंने डे बिफोर यस्टरडे एक वीडियो पे बोला था कि रशिया ने अपना क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है विद बिटकॉइन वो स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, एंड द फर्स्ट कंट्री वुड बी ईरान। तो रशिया एंड ईरान ने एक नया कोलैबोरेशन किया है बिटवीन रशियन गैस एंड यूरोपियन ऑयल, एंड ये जो मार्ज है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होने वाला है। Apart from besides all the Saudi Arabian oil, now Russia will have a huge power in their hand when they have the control over oil. At the same time they have their own gas. So it is getting worst for US एंड यूरोप। जो ये लोग सोचा था कि इन लोगों के ऊपर स्विफ्ट का सैंक्शन लगा के रशिया को चोक करेगा, उल्टा रशिया ने इन लोगों के ऊपर असली चोक किया है बाय कटिंग द सप्लाई चेन। तो पुतिन ने ये साफ साफ बोल दिया है कि भाई स्विफ्ट नेटवर्क से सैंक्शन हटाओ, हम लोग गैस से सैंक्शन हटा देंगे। एक हाथ दो एक हाथ लो। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इवेंटफुल लास्ट 4 months of this 2022, at the same time very eventful next 6 months of the year 2023, and मुझे नहीं लगता है कि पेन इतना जल्दी कम होने वाला है। So now let's look at the Ethereum जो नया मार्ज हो रहा है, उसका हम लोगों का क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट है। तो इथेरियम का जो ये मार्ज है, एकदम सिंपल भाषा में इसको बोलेंगे, जो इथेरियम कंप्यूटर के थ्रू जनरेट होता था, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर लगता था जो सॉल्व करने के लिए ये ट्रांजैक्शन वगैरह, एंड उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड में इथेरियम मिलता था। दैट ऑल्सो हैज अ एनर्जी डिसएडवांटेज, कार्बन इमिशंस, ये सब कुछ है। सो नाउ आफ्टर मार्जिंग इथेरियम विल वर्क व्हाइल स्टेकिंग, मतलब आप जो पैसा इथेरियम का माइनिंग के सेटअप पे लगाओगे, वही पैसा आप इथेरियम खरीद के उसको स्टेक करके वही सेम काम कर सकते। सो नाउ आप अगर स्टेकिंग कर रहे हो, वो सेम चीज जो इथेरियम का माइनर्स करता था, वही सेम जॉब आप करोगे। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यही है, इथेरियम का जो कंप्लीट मार्ज है वो अगर सक्सेसफुल हो गया, देन यू कैन बी एबल टू विथड्रॉ दैट स्टेक्ड इथेरियम। बट मुझे नहीं पता है कि कितना हद तक ये स्टेक्ड इथेरियम आप विथड्रॉल कर पाओगे, क्योंकि एक बात तो सही है, अगर सब मिलके स्टेक्ड इथेरियम विथड्रॉल करने लगा तो इथेरियम नेटवर्क का काम कौन करेगा? तो टेक्निकली देखा जाए तो, लॉजिकली देखा जाए तो, मार्च कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद कुछ हद तक इथेरियम आप विथड्रॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम स्टेकिंग के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कंपाउंड होके मिलेगा आपको, एंड जो कि आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। एंड जैसे कि कंप्यूटर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको इसको कोई अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा, आपको बस 32 इथेरियम स्टेकिंग पे डाल के अब बस बैठ के मजा लो। सुना, और रिसेंटली बाइनेंस पे जो नया स्टार्ट हुआ है, वो आसान तरीके में आप इथेरियम स्टेक कर सकते हो, एंड जो स्टेकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप 0.001 इथेरियम से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसका रेवेन्यू जनरेट होगा 6% APY, मतलब हर साल को जो भी इथेरियम आप स्टेक करोगे उसका 6% आपको मिलेगा एवरी ईयर को। बट बाइनेंस इज टेलिंग, एक बार मार्च अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप सक्सेसफुली कंप्लीट इथेरियम जो अपने स्टेकिंग पे डाले थे उसको विथड्रॉल करके ले सकते हो। सेकेंड, बाइनेंस और एक भी बोल रहा है जो रिस्क है इस पे, अगर मार्जिंग पे कुछ गलत हुआ देन इट विल नॉट बी वेरी स्मूथ for all the stakers. Maybe आप आपका staked Ethereum खो भी सकते हो. Binance will not be accountable for any of your losses. Now, second plus point, from the chart and market point of view, if you are a trader, what you should trade now? See, टेक्निकली देखा जाए तो, मतलब लॉजिकली सोचा जाए तो, इथेरियम स्टेक करने के लिए आपके पास इथेरियम होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इथेरियम बाय करना पड़ेगा। सो लोग जो सोचा था कि ये मार्च के टाइम पे इथेरियम डंप होगा, मे बी दिमाग जिन लोगों के पास नहीं है, इथेरियम डंप करने के लिए ट्राई करेगा। बट थिंक अबाउट इट, आप अगर इथेरियम स्टेक करना चाहते हो, यू हैव टू हैव इथेरियम। इवन इफ यू डोंट हैव इथेरियम, स्टिल इफ यू वांट टू स्टेक द इथेरियम, यू हैव टू बाय द इथेरियम। हेंस मुझे लगता है एक इथेरियम का रैली हो सकता है ऊपर के तरफ। सोच के देखना, अगर मेरे बात में लॉजिक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ योर ओपिनियन। सो अगर ये हुआ, नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज इन द इथेरियम चार्ट राइट नाउ?
बिट्स एंड पीसेस में नहीं जाऊंगा, 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट चेक करते हैं। सो इथेरियम के बारे में मैंने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक अपडेट दिया था कि व्हाट इज द रीसेंट सिनेरियो इन द इथेरियम। सो राइट नाउ जो इथेरियम का मेन चैलेंज है विच इज ओवरकमिंग द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है एज वी हैव प्रेडिक्टेड कि इथेरियम का जो नेक लाइन है उधर से इथेरियम को रिजेक्शन मिला है विच इज द 1680। So right now I am going to all in after Ethereum invalidate this head and shoulder pattern। तो कैसे invalidate होगा? Once Ethereum touches 1700 or get a retest above 1680 or let's say 1700, we are all set to go for a long position। So I'm not expecting a biggest dump from here, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 weeks, क्योंकि आज 8th of September है। सो 15th of September को इथेरियम के ये मार्च अनाउंसमेंट है। सो मार्च तक एंड मार्च के नेक्स्ट 1 week तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैड टू हैपन टू इथेरियम। So I'm just waiting for the right time to make my entry, and वो right time मैं अपना Twitter account पे post करूंगा। To get that right time, make sure you are a part of my Twitter handle जिसका link video description पे मिल जाएगा। So that's it from my side guys। बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ। Till then, take care, Dave signing off।